अच्छा, आज के इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट्स, माइनर्स और कोफैक्टर्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो डिटरमिनेंट क्या होते हैं? इट्स अ सिंगल नंबर यू गेट फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कैसे? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर इसका मैं डिटरमिनेंट मालूम करना चाहूँ तो कैसे आएगा? इसको हम इस तरह बार्स में लिख बंद करते हैं और इसको लिखते हैं ए बी सी एंड डी में। अब हम क्या करेंगे? बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ और ए को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? डी के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको हम लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये बराबर है किसके? ए को मल्टीप्लाई करो डी के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय डी, बीच में माइनस आएगा, और सी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? डी के साथ, तो सी मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर होगा ए मल्टीप्लाई बाय डी और माइनस सी मल्टीप्लाई बाय डी के। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि हम इस डिटरमिनेंट को यूज क्यों करते हैं? व्हाई वी यूज इट? टू चेक इफ मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। क्या मतलब? आप लोगों ने सुना होगा, अगर जो ए डिटरमिनेंट है वो मेरे पास अगर जीरो के बराबर नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स जो है वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। क्या मतलब? अगर मेरे पास आ गया ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 या मेरे पास 2 आ गया, तो ए इनवर्स से क्या मुराद? कि अगर इनवर्स से क्या मतलब, एक का जो पावर है वो क्या है? -1 है। मतलब हम इसको 1/a लिख सकते हैं, और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 आ गई, तो मैं एक ही जगह लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है। अब अगर मैं मेरे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, तो ए इनवर्स मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? ए इनवर्स मेरे पास किसके बराबर है? 1/a के, और ए की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो 1/0 मेरे पास क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमें कुछ वैल्यू ही नहीं देता, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब ए 0 हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ज्योमेट्री के हवाले से इसका जो है ना, क्या इन इन ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट हमें बताता है कि एक शेप कितना स्ट्रेच और श्रिंक करता है। इसका ताल्लुक थोड़ा हाई लेवल से है, लेकिन चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मोबाइल में जब आप लोग तस्वीर को जूम आउट करते हो या जब आप उसको छोटा करते हो, ठीक है, तो शेप स्ट्रेचेस, ठीक है, फैलता है, यानी उसको आप खींचते हो, और श्रिंक यानी छोटा हो जाता है। तो मैट्रिसेस मोबाइल के जो पीछे प्रोग्रामिंग होती है उसमें भी हमारे पास मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। लेकिन इसका आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि शेप स्ट्रेचेस और स्ट्रिंग्स का क्या ताल्लुक है। ये अमूमी तौर पर जनरल रिलेटिविटी में ज़्यादा काम आता है, ठीक है। इस जुमले का ज़्यादातर ताल्लुक इस पॉइंट से ज़्यादा है। अब इसके बाद माइनर है। माइनर क्या होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ अ स्मॉलर मैट्रिक्स यू गेट आफ्टर डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का। जब 2x2 मैट्रिक्स होता है तो हम क्या करते हैं, यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 2 1 3 1, ठीक है। तो जब हम इसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं तो मेरे पास कैसे है? 3 1 जार 3 माइनस, सॉरी, 2 1 जार 2 माइनस 3 1 जार 3। तो मेरे पास जो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? -1। यहाँ से तो मेरे पास ए डिटरमिनेंट आसानी से मालूम हो गया। लेकिन जब 3x3 हो तब हम क्या करेंगे? इसके लिए अब इसका माइनर लेते हैं, ठीक है। माइनर कैसे? ये जो रो है इसको हम डिलीट करते हैं, और ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम डिलीट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने क्यों कहा? क्योंकि मेरे पास क्या है? A11 है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है? M11, यानी इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसको डिलीट करने के पास मेरे पास जो बाकी बच गया है, कौन से वैल्यू? ये वाली वैल्यूज बच गए जो मैंने इस मैट्रिक्स में लिख ली। यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जार 45 आ जाएगा, माइनस 7 6 जार 42, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 आंसर
आ जाएगा M11। तो 3 हम कहाँ पर लिखे, जो 11 है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक हो गया। इसके बाद है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज अ माइनर बट वी मे चेंज इट्स साइन। इसका क्या मतलब है, कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। जैसे ऊपर हमने यहाँ पर क्या किया, माइनर्स मालूम कर ली, ठीक है, ये A11 वाली। अब लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैं एक A11 की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ। तो A11 किसके बराबर है, M11। 11 से क्या मर्द के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, जो ए की वैल्यू है, सॉरी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और जे की वैल्यू भी क्या है मेरे पास, 1 है। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं ये वाली जो वैल्यूज़ है, इसको हम क्या करें, इसमें पुट करेंगे। तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, ठीक है, -1 अपनी जगह पर आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1, और एम आई की जगह 1, जे की जगह भी 1 हम लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आ जाता है क्या कि -1 पावर स्क्वायर्ड M11। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर मेरे पास +1 आता है, और यहाँ पर मेरे पास +M11 आ गया। ये किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ A11 यानी M11 के लिए। अब हम क्या करेंगे, A12 के लिए हम करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स तो चलो नहीं बनाया, यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ इस तरह। ये क्या है, इसमें A11 है, A12, A13, ठीक है, फिर A21, A22, A23, इस तरह A31, A32, A33 आ गए। ठीक है, तो हमारे पास हमने कहा था यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, चलो मैं इस कलर कर लेता हूँ पॉजिटिव। अब A12 के लिए हम देखेंगे, इसका मतलब है कि M12, ठीक है, तो CIJ को हम इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। C की वैल्यू क्या है, C12 इज इक्वल टू बराबर है किसके, -1 पावर I की वैल्यू क्या है, 1, J की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ पर इस केस में I की वैल्यू क्या है, 1, J की वैल्यू क्या है, 2। तो 1 + 2 हो गया, M12 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 पावर 3 हो गया M12 के लिए। ओके, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -M12। तो यहाँ पर ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर M12 के लिए माइनस आ गया A22, और M11 के लिए। इसी तरह हम A13 के लिए करेंगे। अभी इसको मैं अलग कलर से कर लेता हूँ। A13, यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू क्या है, 1 है, और J की वैल्यू क्या है, 3 है। तो M13 मेरे पास आ जाएगा C ऑफ 13 IJ, ठीक है, -1 अपनी जगह पर आ जाएगा। यही फार्मूला हम देख रहे हैं। और I की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस J की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और M13 इज इक्वल टू -1 इंटू 1 + 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा M12। ठीक है, -1 की पावर 4 क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस M1, सॉरी यहाँ पर मैंने 3 लिखना था, M13 है, प्लस M13। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, प्लस आ गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जब आओगे A22 के लिए, जब आप A22 के लिए, A21 और A31 के लिए तो हमने मालूम कर लिया। A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आएगी, फिर इस तरह यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, फिर माइनस आ जाएगी, फिर यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर इधर क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। ओके, तो जब भी हम ऑपरेशन करेंगे, यानी यहाँ पर जिस तरह हमने किया ना ये वाली, तो इधर हमने क्या किया, प्लस लिख लिया। ठीक है, वैल्यू प्लस आ गई। अगर हम दूसरे के लिए करना चाहें, यानी मिसाल के तौर पर मैं एक ऑर्डर मैट्रिक्स बना लेता हूँ, जैसे हो गया 1 2 3
4 5 6 7 8 9। अगर इसके लिए मैं मालूम करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैं ऑपरेशन करूँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की, तो यहाँ पर मेरे पास कौन सी आ गई, यहाँ पर है प्लस है, इधर क्या है माइनस, इधर क्या है प्लस, तो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर -1 आएगी और मैं बाकी का मैट्रिक्स लिख लूँगा अपने साथ। कौन सा 4 है 4, 6 है यहाँ पर मैं 6 लिखूँगा, फिर है 7 तो यहाँ मैं 7 लिखूँगा और फिर है 9 तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 9 लिख लूँगा। -1 यहाँ पर फिर इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस तरह हम नहीं करेंगे, मतलब -1 है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ और बीच में माइनस और 6 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया, तो 4 9 ज़र क्या आता है 36 माइनस 7 6 7 ज़र 42, ठीक है। ऊपर माइनस तो 6 4 6 तो -6 आ गया और मेरे पास आंसर क्या आ गया +6, ठीक हो गया। तो ये सारा था किसके बारे में, डिटरमिनेंट्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में। ओके, थैंक यू।